मैं आप सबसे तहे दिल से जो कुछ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आप लोग जमे हुए हैं। मैं जिंदगी में दूसरी बार स्टेज पे खड़े रहा बोलने के लिए। कोई गलती हुई, किसी का दिल दुखा तो माफ करना पड़ेगा। खुल्दाबाद इलेक्शन, नगर पालिका के इलेक्शन में पहली बार भाषण करने का टाइम मिला था। उसके बाद लोगों ने बहुत मेहनत करके लोगों ने जो है तो हमारे को बहुत फुल मतदान से जो है बहुमत देकर जो है तो नगर परिषद में भेजा और नगर परिषद आमदार प्रशांत भाऊ बम के ताबे में दी, जिसमें हम भी जो है नगर सेवक चुनकर गए अंदर और हमने जनता से वादे किए थे विकास कामों के बारे में। सबसे पहले मैं जनता का जो है तो फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन जनता ने हमें जो है तो बहुमत देके हम पे आमदार प्रशांत भाऊ पे भरोसा करके हमको जो है तो नगर परिषद में चुनकर भेजा, क्योंकि मेरे को मौका नहीं मिला इलेक्शन के बाद में स्टेज पे आने का। इसलिए मैं तमाम खुल्दाबाद की जनता से जिन्होंने मतदान करे हमारे पैनल को, उनका दिल की गहराइयों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आने के बाद में सबसे पहले हमने देखे कि क्या नगर परिषद में आने के बाद में क्या मामला है। बोलते बोलते समझते समझते जो तो एक 1.5 महीना गया। 1.5 महीने के बाद देखा सबसे बड़ी तकलीफ कि भाई खुल्दाबाद शहर है, इसका सिटी सर्वे नहीं हुआ। जब सिटी सर्वे नहीं हुआ क्या काम करेंगे, तो सिटी सबसे पहले आमदार साहब के पीछे पड़कर सिटी सर्वे के लिए जो है तो हमने कोशिश करे और 3 महीने के बाद सिटी सर्वे का काम खुल्दाबाद में चालू हो गया और सारी जनता को बताने की जरूरत नहीं है। सब लोगों ने देखे जगह जगह जो तो मार्किंग हुई, पत्थर गाड़े गए, सिटी सर्वे का काम हुआ अपने पास में और पूरा रिकॉर्ड लेके जो भूमि अभी लेके वो लोगों ने पूरा रिकॉर्ड लेकर गए। उसके बाद हमने देखे भाई शहर में जो है ऐसी क्या चीज है, भाई नाली गट्टू रोड वोड तो होते रहते हैं और उसका हिसाब हमने 5 साल 2.5 साल जो हमको मिले अभी 2.5 साल में हम तुम्हारे सामने आए बताने के लिए 2.5 साल होने के बाद में। तो आमदार साहब तुमको पूरा जो है तो हमने कौन से काम करे और कितने लाख के थे, टोटल कितना काम करे सब बताने वाले। तो उसके बाद हमने देखे कि भाई ऐसा ये चीजों छोड़ के भाई स्ट्रीट लाइटें है या नल है, नाली है, ये छोड़ के उसके अलावा क्या कर सकते हैं जो नहीं हुआ हमारे पास 50 साल में नहीं हुआ। तो फायर स्टेशन आग, भयानक आग लगने के बाद में बुझाने के लिए जो है तो गाड़ी लगती है अपने को, वो अग्निशामक दल जिसको बोलते हैं फायर स्टेशन, हमारे पास फायर स्टेशन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी। हमने सबसे पहले बैठ के आमदार साहब को बोले कि हमको एक प्रस्ताव भेजना है और आप मंत्रालय में इसको फॉलो करके हमको सबसे पहले दो। तो अपने पास में जो है ये जो पान मल्ला है दुलेमे के मैदान के बाजू में, वहां पर अपने जगह जो है तो लिए बीएनसी की जगह थी। सबसे पहले उसको जो है कलेक्टर को बोल के अपनी नगर परिषद की बिल्डिंग बनाने के लिए जगह ली है। अपनी खुद की बिल्डिंग होने के बाद में फिर जो है उसके बाद हम लोगों ने जो है तो अपना काम चालू करा। फायर स्टेशन का काम 80% काम ऊपर फाइनल होगा और अपनी नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है अपनी आग बुझाने वाली, वो गाड़ी भी जो है तैयार हो गई। एक 10 से 15 दिन में अपने नगर परिषद के पास आ जाएगी गाड़ी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद देखिए हमने के कुछ भाई गौर गरीब लोग हैं जिनका शासन ने रमाबाई योजना चालू करी, उसमें जो है तो वो लोगों को हम घरकुल दे सकते हैं। इसके लिए हमने बीपीएल वालों को पहले डब्बे में 30 घर जो है तो दिए खुल्दाबाद में, जिसके काम हो गए और कुछ काम प्रगति पथ पे थोड़े से बचे हुए। उसके बाद एपीएल के लिए हमने प्रस्ताव दिया शासन को, 100 घर के प्रस्ताव दिए, जिसमें से 50 घर जो है अभी आने वाले दिनों में 1 महीना 2 महीने में एपीएल का भी सर्वे चालू होकर वो भी काम चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात खुल्दाबाद में औरंगजेब बादशाह जो है यहाँ पर उनके लड़के आजम शाह ने बाग बनी बेगम बनाए थे। यहाँ पर बाग बनी बेगम बनने के बाद में 50-60 साल, अभी तो पहले कब का नहीं मुझे मालूम है, 50-60 साल से वहां पर कोई रिपेयरिंग या कुछ या तो पूरी इमारत जो है तो गिरने में आई हुई थी। आमदार बहू के पीछे, प्रशांत बहू के पीछे पड़ के हमने बोले कि भाई बहू ऐसा ऐसा मामला है और हिस्ट्रिकल पैलेस है और ऐतिहासिक जगह है हमारी और वो मामला जो है एकदम खराब हो रहा है, इमारत जर्जर हो गई। तो आमदार साहब ने बोले कि मैं 2 दिन में आने वाला, मैं देखूंगा। फिर आमदार साहब यहाँ पर आए तो अकेले नहीं आए, उन्होंने आर्कोलॉजी के लोगों को साथ में लेकर आए, उन्होंने पूरा उसके देख रेख करे। उनके बाद में उन्होंने बताया क्या कर सकते, उसके हमने प्रस्ताव दिए और तमाम लोग जाके देख सकते हैं इमारत बन गई हुई हो, पूरा उसकी रिपेयरिंग हुई अच्छे से जो तो उसका काम हुआ। और ये काम जो है तो आजम शाह ने जब बनाया था उसके बाद में दूसरे बादशाह बोले तो प्रशांत भाऊ बम जिसने काम किया। तीसरी चीज ये कि हमारे पास में जो है पानी की सबसे बड़ी बुनियादी जो तकलीफ है, पानी का मसला हमारे पास में सबसे डेंजर है कि पानी हमारे डैम में पानी, कभी बारिश कम हुई तो उसमें पानी नहीं रहता और अगर बारिश हुई तो हम पानी पिला सकते। लेकिन सबसे बड़ा मसला था कि भाई पानी के बाद में मालूम पड़ा कि बाजार सावंगी के पीछे से जो धान नदी बहती है, अपना बाजार सावंगी है, बाजार सावंगी जस्ट गांव खत्म होने के बाद में पीछे से धान नदी बोल के जाती है, बहती है।
बहुत बड़ी नदी है और 2 या 3 पानी में उसको पूरा आ जाता, पानी ओवरफ्लो होकर निकलता। तो आमदार साहब ने उसका सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद में वो जो है तो 3 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें से कालवा, जिसको हम बोलते हैं कालवा जो होता है, बंदारा जो होता है अपना, ये निकालते कैनल जिसको बोलते हैं हम कैनल, वो कैनल पार्ट के द्वारा पानी जो है तो अपने डैम में लाने का काम। तो हमने इसको जो है तो पिछले मार्च से पहले जो है तो 7 को सर्वे करा के दिए थे। गोदावरी विकास महामंडल अपने औरंगाबाद में जो सिंचन का विभाग है, वहां पर मैंने मेरे लेटर पे, नगर परिषद के लेटर पे, अपने नगर अध्यक्ष डॉक्टर मोइन साहब के लेटर पे और आमदार प्रशांत बाबू के लेटर पे हमने उनको दिए थे। उसके बाद में आमदार साहब ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मिलकर सिंचन के बारे में बात करेंगे। भाई मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा एक खुलदाबाद शहर है, उसमें मेरे को तकलीफ हो रही है पानी के लिए और वहाँ सोर्सेस पानी के पैदा कर सकते हैं हम, और दुष्काल पे या पानी के ऊपर जो है तो टंचाई के ऊपर मात दे सकते हैं। इसके लिए वो नदी का जो है हमारे पास में डाइवर्शन होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, मैं आने वाले जो है गुरुवार क्या शुक्रवार था, जब कुछ बोले मैं आने वाले जो कैबिनेट में रखे और प्रशांत बाबू बोले तुमको मंजूरी दे दूंगा। लेकिन उस सिंचन का घोटाला होने में वो फाइल रुक गई। उसके अंदर हमको आज मंजूरी मिली भी है, उसकी आज मंजूरी मिली भी है और बहुत जल्दी मार्च में जो मई रहेगा, मई के महीने में जो है तो उसका काम चालू हो जाएगा अपने पास में, इसका नदी का जो अंदर लेने का अपने को। उसके बाद में नक्कारखाना गेट जो है तो वो भी हमारा दरदर हो गई। आमदार साहब ने पीछे पड़ के आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को बोल के 84 लाख की निधि उपलब्ध कराए अपने को उसके ऊपर भी। और नक्कारखाना गेट के बाद में जो है सबसे बड़ा काम जो है आमदार साहब ने जो 50 साल आने वाले 50 साल तक चलते रहेगा प्राधिकरण मंजूरी दिया आमदार साहब ने करके। एलोरा, मैसमाल, सुलीभंजन, खुलदाबाद के प्राधिकरण में उन्होंने 4 स्पॉट लिए, जिसमें से अपना बाग बनी बेगम है, औरंगजेब की मजार है और दुलेमे की दरगाह, ये जो स्पॉट लिए उन्होंने, इसमें जो प्राधिकरण में जो है तो बहुत सारे काम होंगे अपने पास में। और सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे पास में जो है तो इधर ऐतिहासिक शहर होने के वास्ते हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों के लिए जैसा मंदिर, मस्जिद है, दरगाह है हमारे पास में, बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। हमारे पास में जो है भाई एक्सीडेंट ये होने के बाद में हमारे पास में कोई सहूलत नहीं है, यहाँ घाटी में दवाखाने में ऐसी कोई सहूलत नहीं है। तो आमदार प्रशांत बाबू ने बोले कि भाई ट्रामा केयर सेंटर के लिए जो है तो अपने को मजदूरी तत्वता मिल गई है और उसका भी जो है अपने पास 2-2.5 महीने में ट्रामा केयर सेंटर का भी काम चालू हो जाएगा। 100 कार्ड की अपनी घाटी हो जाएगी इंशाल्लाह, 50 कार्ड की, सॉरी, ट्रामा केयर सेंटर का वो भी काम चालू होगा अपने पास। दूसरी बात ये शहर में सबसे बुनियादी जो तकलीफ है अपने पास में, शहर में सबसे बड़ी तकलीफ है अपने पास में पानी की जो है लाइन, ड्रेनेज लाइन निकली भी नहीं है। ड्रेन लाइन निकलने के लिए ड्रेन लाइन निकालना है हमारे को भी, उसके लिए शहर का जो है हमने सीडीपी प्लान रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, रिफॉर्म करा के सीडीपी प्लान तैयार हुआ, उसके 22 करोड़ रुपए की योजना मंजूर करके ले ली अपन ने और वो काम बहुत जल्द चालू होने वाला है। जो एजेंसी को काम दिए थे वो एजेंसी आपको भी बताएंगे कि अपने शहर का जो है तो गटर का सिस्टम कैसा रहेगा, उसके बाद में जो पानी का कैसा रहेगा। पूरे शहर की जो है तो पाइपलाइन पानी की भी चेंज होने वाली है और गटर की लाइन अपनी जो ड्रेन लाइन भी निकलने वाली है और ये बहुत बड़ा बुनियादी काम है जो अपने पास में 50 साल में नहीं हुआ, ये काम होने जा रहा है अपने पास में। दूसरा, नगर परिषद का आज ही आमदार ने उद्घाटन करे, नगर परिषद में संस्कृत सभागृह जो अपना बन रहा है वहां पर, तो वो 1.5 करोड़ की जो इमारत है, ग्राउंड +2 डबल रहेंगी, उसके अंदर जो तो बहुत सारे ऊपर जो तो अपने रूम निकलेंगे। जो बाहर जो ऑफिस चढ़ रहे हैं बहुत सारे इधर उधर ऑफिस चढ़ रहे, तो नगर परिषद पे एक इनकम भी हो जाएंगे। सारे ऑफिस जो चढ़ रहे एक जगह आ जाएंगे, लोग ज्यादा इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा, एक जगह आ जाएगा, नगर पालिका का उत्पन्न भी बढ़ जाएगा। और दूसरा ये बोलना है कि आमदार प्रशांत बाबू ने जो है बहुत सारे एक आमदार की लायकी के जो काम होते हैं, आमदार प्रशांत बाबू ने उनकी जो लायकी के काम होते हैं, एक आमदार ने जो करना चाहिए वो हर जगह सक्षम थे। जैसा कि जयगवाड़ी का पानी का मसला था, उन्होंने पानी का मसले को बहुत अच्छे तरीके से उठाया पूरा मारवाड़ा लेवल के ऊपर। अपने लोग बहुत सारे बोलते हैं कि भाई जयगवाड़ी से अपना खुलदाबाद का क्या संबंध, खुलदाबाद का क्या लेना देना। अरे उससे सारी इंसानियत का लेना देना है, क्योंकि जयगवाड़ी जो डैम बना हुआ है जहाँ किनारे पे है वहां पर MIDC एरिया है, जहाँ सिर्फ औरंगाबाद जिले के नहीं मराठवाड़े के टोटल मराठवाड़े के लोग वहां पर आके रोजगार और अपना पेट भरे। वहां पर जो उनकी सर्विस है, कई कंपनीज है वहां पर, कंपनीज होने के नाते कि वहां पर पानी होना जरूरी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो कंपनी चलेगी नहीं वहां पर। तो आमदार साहब ने जो उनके मतदार संघ में जो तो सारा MIDC एरिया होने की वजह से बहुत उठा के पकड़े और 9 TMC पानी दुष्काल के टाइम में उन्होंने छोड़ने लगा है। सारे लोगों ने पेपरों में वर्तमान पत्रों में पढ़े, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। MBA शिक्षण करे हुए पढ़ा लिखा होनहार जो आमदार है। और मैं 15 साल से खुलदाबाद में जैसा वो संभाल से 15 साल से देख रहा, मैंने आमदार को
पेपर के अलावा ऐसा रोड पे कभी देखा नहीं मैंने प्रशांत बाबू हमको 50 टाइम रोड पे काम करते हुए, बच्चों से बात करते हुए, उनके मसले सुनते हुए। ठीक है, हर आदमी सोचेगा अगर 100% काम आमदारकी के लायक 100 ही होना तो नहीं हो सकते। फिर भी शासन से सत्ता में रहने के नई बात में भी सत्ता अपक्ष आमदार होने के बाद में, किसी पक्ष के नहीं होने के बाद में उन्होंने जो है तो सत्ता में वहां रहकर उनसे बहुत सारे काम छुड़ा के लिए। गंगापुर के तो बहुत सारे काम है, लेकिन मेरे को बोलना नहीं क्योंकि हम खुलदाबाद तालुके में खुलदाबाद की बात करना है। दूसरी बात, आमदार बाबू के बारे में जो है जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रशांत बाबू हमने जो है जो काम करे हमारे लिए, सब लोग वर्तमान पत्रों में और पेपरों में तो न्यूज में तो पढ़ते रहते कि भाई साहब के क्या काम है। आमदार साहब ने जो है बहुत लोग सारे मेरे बोलते कि यार तुम्हारे आमदार साहब जो है हमारे यहाँ शादी में नहीं आते, वो फोन जल्दी उठाते नहीं। अभी ऐसे करके अगर अभी यहाँ सभा में अगर फोन आएगा और 2 घंटे यहाँ है तो आदमी फोन नहीं उठाएगा। और आमदारकी के लायक के जो काम होना वो विधानसभा में प्रश्न मारने में सक्षम है। और एक ऐसा आमदार कि जो 2 घंटा सड़ी की बात करके अपने वहां पर रखता है। 15 साल 20 साल में मेरा दावा है कि 15-20 साल में विधान परिषद, विधानसभा किसी ने कभी किसी भी आमदार ने जितनी बात हमारे प्रशांत बाबू हमने करे, चाहे नागपुर का अधिवेशन हो, बंबई अधिवेशन हो, जितनी बात विधान परिषद विधानसभा में आमदार प्रशांत ने बात करे, एक आमदार जितने होके गए, एक आमदार ने आज तक खुलदाबाद हो या गंगापुर हो विधानसभा का किसी ने वहां पे प्रश्न मांडा ही नहीं। आमदार प्रशांत ने जो है तो बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न मांडे। और जो ये बिछाई करे हुए उन्होंने, इसको काम दिखने को टाइम लगेगा। कोई भी काम जो है तो फटक से नहीं होते। अभी प्राधिकरण करे फट से काम नहीं हो जाएंगे। प्राधिकरण के अंदर जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आमदार साहब ने ये बोले थे, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, कुछ काम ऐसे है कि कोई जादू की छड़ी नहीं, क्या बोल दिया आमदार ने यार 2 दिन में हो जाएंगे। काम को बिछाई के लिए टाइम जाता है, मंजूरी होती है और हर चीज के जो तो टाइम जाते हैं, टाइम लगता है हर काम में। अभी अपने पास में जो कंपनी ने रिफॉर्म करी, ये काम इतना बड़ा काम है, ये बुनियादी मसला है। पानी का जो मामला है, ये सबको जो है पूरी खुलदाबाद शहर की पानी की पाइपलाइन के साथ साथ ड्रेन लाइन निकली, इतना बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। आमदार साहब ने एजेंसी को लाके सब काम करा के लिए ये खुलदाबाद शहर के लिए तारीफ काबिल और तारीखी काम है। और दूसरा जो पानी अपने पास में जो धान नदी डाइवर्ट कर रहे वो भी तारीखी काम है। तो मेरा ये बोलना है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हम आमदार साहब के साथ में रह के आमदार प्रशांत को भारी बहुमतों से चुन के देना है। इसलिए कि आज देखो कोई भी आमदार हो, कोई भी लोक प्रतिनिधि हो, वो पहले अपना देखता, अपना हित साधता, अपने मफाद के लिए काम करता। प्रशांत बाबू बम ने जो है तुम उनका कहीं भी किसी भी जगह आप ये बता नहीं सकते क्या प्रशांत बम ने 1 रुपए का घोटाला करा। आमदार प्रशांत बाबू बम का कोई बता नहीं सकता। हर जगह अपनी जेब का खर्चा करके, अपनी जेब से जाके प्रोग्राम लेके, मैंने देखा मेरे को बार साहब का फोन आएगा, उठेगा तुम, 6 बजे फोन आया था, मैं 8 बजे उठा, साहब का 6 बजे फोन, अरे तुम वो जा गए ये करेगा। जो तलमल मैंने देखा, जो तलमल मैंने आमदार में देखा, प्रशांत बम साहब ने जो देखा मैंने आज तक किसी आमदार में देखा नहीं। दूसरी बात ये है कि आमदार साहब ने जो है तो वहां पर खेती के ऊपर माटी परीक्षण का कोई आमदार ने आज तक महाराष्ट्र में करा नहीं। आज मोदी जी देश के पीएम जो है, मोदी बोल रहे हैं कि बोले माटी परीक्षण होना चाहिए, खेती में तुम क्या कर रहे हो उससे पहले तुमको मालूम होना तुम्हारी जमीन किस काम की है। आज वो मोदी ये बता रहे कि बोले भाई स्कूल के बच्चों से डायरेक्ट जब कल शिक्षा दिन पे बात करें कि भाई शिक्षण का स्तर जो है नीचे गिर गया, उसका म्यार नहीं रहा एजुकेशन का। ये जो आज बता रहे आमदार साहब ने हमारे ये काम 4 साल पहले कर लिए। अभ्यास शिक्षण कौशल लेकर के अभ्यासक्रम लिए, पालक शिक्षक मेड़ावा लासुर में लिए कि भाई आज जो है तो बच्चों को जो है तो पढ़ा रहे लोग, ठीक है तुम भी जाओ। जो समिति होती है, अपनी शालेय समिति होती है, उसमें जो तो बच्चों के माता पिता यानी जो उनके वालिद वालदा होते हैं, उन्होंने शिक्षण समिति में रहना चाहिए, उन्होंने देखना चाहिए क्या है बच्चों को जो है तो पढ़े याद नहीं है। तो उन्होंने शिक्षक पालक मेड़ावा लिए, शेतकरी मेड़ावे लिए, धरने आंदोलन करे इलेक्ट्रिक बिजली के लिए। तो ये जो है ये जो काम है आमदारकी के लायक है, इसमें कई कम नहीं पड़े। अब रही बात कि शादी मेहमानी और वो कार्यक्रम को नहीं आए, टीले को नहीं, भाई साकर पुड़े को नहीं, रसम में नहीं, मौत में नहीं, मट्टी में नहीं। तो एक आमदार के अगर यही काम होंगे तो फिर 5 सालों मतदान में घूमते बैठेगा, क्योंकि हर खेड़े में न कहीं शहर में रोज शादी है, रोज रसम है। तो आमदार कहा जाएगा। आमदार साहब ने पहले अपना जैसे इलेक्शन का उनका जो है विधानसभा में खड़ने से पहले उन्होंने अपना हैंडबिल जो बांटे थे, जो उनका हैंडबिल था उसके ऊपर लिखा था लड़ू या बदल घड़ू या। तो यही बदल था कि तुम सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलो। आमदार किसको बोलते कि खाली शादी में आने से, मौत पट्टी में आने से, तुम्हारी गलियों में घूमने से तुम्हारे काम नहीं होने वाले। काम तुम्हारे प्रश्न विधानसभा में मांडना है। तुमको अगर देखना है तो आमदार साहब की नेट के ऊपर भी बहुत जगह क्लिप है, विधानसभा में किस तरीके से तुम्हारे मतदार संघ के प्रश्न मांडे,
कैसे लड़के उनसे उन्होंने जो तो काम छुड़ा के लाए। और 2.5 साल का जो लेखा जोखा है, आमदार प्रशांत बंद साहब ने मेरे को जिम्मेदारी दिए थे गठ नेता होने के नाते कि भाई 2.5 साल का मेरे को जो है तो तुम यहाँ पर तुमने क्या करे, तुमने अभी भाई जो योजना पे तुम काम करने वाला जो मैंने तुम्हारा बोला तुमने करे क्या। तो हमने सारा लेखा जोखा साहब के पास दिए, कितनी निधि दिए तुमने, क्या निधि लगी, क्या क्या रोड के क्या काम हुए, क्या काम हुए, पूरा लेखा जोखा दिए हुए साहब। तुम्हारे सामने टाइम कम है, 8:15 बजे ईशा की अजान है, इसलिए मैं अपने बोलना बहुत कुछ है आपको, लेकिन मैं अपने 2 शब्द यही खत्म करता हूँ और आगे जो तो मकसूद पटेल को दावा देता हूँ 2 लफ्ज अपने सामने रखें। प्रशांत भाऊ हे आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करते। अभी हमारे इलेक्शन है, हमको खैरत की जरूरत है। कुतवा शहर के नगर अध्यक्ष, गठ नेता, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष, सभी नगर सेवक, गणमान्य नेतागण, आदरणीय व्यासपीठ, दोस्तों, लगभग मेरे 5 साल पूरे होते आए हैं। मेरा फर्ज बनता है हर एक के दिल में जो भी बातें हैं 5 साल में आपने क्या किया है। 2 पहलुओं में बात करते वक्त सबसे पहली बात, ऐसा क्या हुआ 5 साल में कि जो इन्होंने बोला था चला लड़ुया बदल घरुया, क्या बदल किया आपने? कहीं दिख तो नहीं रहा है। हम जब जा रहे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे लग रहा है, कोई चेंजेस हमको तो नजर नहीं आते। ऐसे बहुत जनों के जहन में ये बात रहना। दूसरी तरफ एक एमएलए अपने 5 साल के कार्यकाल में, आप में से मैं एक बच्चा आपके शहर में आया, गंगापुर और खुलताबाद दोनों तालुका में घूमकर मैंने मेरी बातें रखी। जो भी एमएलए थे उनसे मैं कैसा अलग रहूंगा, ये बात मैं बताते बताते किस बात को आपने ध्यान रखा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं देख रहा था मेरे पूरे लाइफ में कि एक एमएलए ऐसे हो सकते हैं क्या, एक एमएलए इस टाइप से काम कर कर पब्लिक का सिर्फ वोट कैसा ले, इस हद तक ही उनका काम रहता है क्या? दोस्तों बिल्कुल नहीं। ये बातें मैंने पहले बताई थी। और सबसे पहले मेरा काम था, जिसको मेरा आज तक कर्तव्य बोला जाएगा, हर घर का उत्पन्न, उसका जो इनकम है वो कैसा बढ़े, ये सबसे पहले अपने अपने मतदार संघ के एमएलए का, आमदार का देखने का काम रहता है। वो करते वक्त मेरे मतदार संघ में क्या है, मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे मतदार संघ में 80% लोग ये फार्मर्स, शेतकरी, काश्तकार इस टाइप में है। पूरा 80% हमारा खेती पर पूरे डिपेंड है। और अगर खेती पर हम डिपेंड है और हम मराठवाड़े में रहते हैं, अवर्षण प्रवण क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर सिर्फ 600 mm पानी गिरता है, वहां पर में धरण का पानी की पाइपलाइन काश्तकारों तक नहीं पहुंची। यह सबसे बड़ी आश्चर्य घटना थी। बिल्कुल जब हम आजाद हुए, थोड़ा आवाज कम करो, जब हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद में पूरे भारतवर्ष में अलग अलग डैम बनाए गए। महाराष्ट्र में भी डैम बनाया गया। मराठवाड़े के अगर हद तक मैं बात करूंगा तो जायकवाड़ी डैम हमारे लिए बनाया गया। दोस्तों मैं ये जो बात कर बताने जा रहा हूं आपको, इस पर सारा डिपेंड है, अपना सारा डिपेंड है। सिर्फ जायकवाड़ी का पानी ये अगर हमको मिल जाए तो हरेक की जिंदगी में अमूलाग्र बदल आ सकता है। वो सिर्फ इसलिए कि 80% हमारी खेती जो पानी पर डिपेंड है, वो काश्तकार के खेती के कॉर्नर तक हर जगह की पाइपलाइन आनी चाहिए। हुआ क्या था, हमारे सब खोरे हैं, नर्मदा खोरा, कृष्णा खोरा, यमुना खोरा।